तो स्वागत है गाइज आपका एक बार फिर से क्रिकेट ऑन काउच पे। और फाइनली जिस मैच का इंतजार था उस मैच की प्री मैच वीडियो लेके आ गए हम आपके सामने। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर वही ऑस्ट्रेलिया खड़ी है इंडिया के सामने, जिसने बार बार इंडिया को चुनौती दी है और बिल्कुल। बार बार इंडिया को हराया है। हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ चुके हैं हिमांशु, जो कि हमें पूरा प्री मैच का एनालिसिस देंगे कि क्या पिच रिपोर्ट होने वाली है, कौन से की प्लेयर्स होने वाले हैं और क्या फाइनल प्रिडिक्शन होने वाली है, और इंडिया को क्या और अच्छे से करना चाहिए कि ये मैच जीतने के लिए, या क्या उनके पॉइंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक एक करके जानते हैं। मानशो, कैसे हो आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद है कि मैं कल भी खुश रहूंगा क्योंकि बिल्कुल। इंडिया और उम्मीद ऑस्ट्रेलिया का पूरे मैच भारत है। की यही है, पूरे बिल्कुल। जनता की बिल्कुल। यही है कि अपन ये मैच जीतें और जी। एक वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करें। जो लास्ट टाइम हुआ, एक उम्मीद है सबको कि ये जीतने चाहिए, बट बिल्कुल। फिलहाल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी चुनौती हमारे जी सामने बिल्कुल। खड़ी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी टीम है, स्ट्रांग टीम है बिल्कुल। और वो एक अलग ही अपने स्टैंडर्ड पे खेल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो वुमेन वर्ल्ड कप है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, अगर मैं पिच और वेदर की बात करूं तो मुंबई में मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, नवी जैसा मुंबई में। कि जी पहले भी इंडिया मैच खेल चुकी है, बांग्लादेश में भी मैच खेले हैं उसने, काफ़ी मैच खेले हैं, तो थोड़ा सा उन्हें पिच का आइडिया होगा। पर बारिश की अगर मैं बात करूं तो थोड़े बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, 50% चांस है कि बारिश बारिश आ सकती है बीच में। तो उसके लिए 1 घंटे का एक बफर टाइम भी है ऑलरेडी बीसीसीआई के हाँ, पास, तो क्योंकि वो यूज़ कर सेमीफाइनल है तो सकते हैं। अपन ये उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो पिच को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी बाउंस मिलता है और स्विंग देखने को मिलेगा हमें फास्ट बॉलर से। बिल्कुल। और बाद में बॉल धीरे धीरे जैसे गेम आगे बढ़ता रहेगा थोड़ी बहुत हमें स्पिन भी देखने को मिलेगी, तो इसमें दो राय नहीं है। अगर इंडिया पहले खेल जाता है तो एक बहुत ही अच्छा मौका होगा उनके पास कि स्टार्टिंग में ही वो दबाव बना के चलें, कुछ रन बना के चलें। तो एक जीत का सूत्र हो सकता है कि इंडिया अगर जीतना चाहती है तो किस तरीके से जीतना गौर चाहती है। कीजिएगा, जीत का सूत्र बता रहे हैं हिमांशु की, इंडिया की जीत का सूत्र क्या हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं हिमांशु की बैटिंग परफॉर्मेंस। अगर इस पिच पे बात करें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग के स्कोर की मैं बात करूं तो 245-50 रन यहाँ पे बनते हैं। बट अगर जैसे कि सेमीफाइनल है उसका थोड़ा दबाव भी रहेगा और आपके सामने टीम ऑस्ट्रेलिया है। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो आपको एटलीस्ट 270-280 रन तो लगाने होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा अगर ओवरऑल कंक्लूड करके देखूं तो यहाँ जो विकेट के फैक्टर हैं, पिच के जो फैक्टर हैं, यहाँ पे 10 में से 7 टीम ऐसी हैं जो बैटिंग पहले करके जीती हैं। हमने जितने भी डिफेंड वो किया है, मतलब अपने टोटल डिफेंड को। किया है, जितने भी हमने मैच देखे हैं उसमें चेज जो स्टेडियम्स हैं, वो ग्राउंड है, वो चेज फेवरेट ज़्यादा रहे हैं। बट ये एक इकलौता ऐसा स्टेडियम है, विकेट है कि यहाँ पे धीरे डिफेंड धीरे विकेट पूरा खराब हो जाता है। खराब हो मतलब जाता है। आपके पास अगर आप स्टार्टिंग में खेलते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा रन बनाने का। तो 270-280 रन अगर आप बना दे, इंडिया बना दे, तो काफ़ी मैच फंस सकता है। तो इंडिया अगर टॉस जीत के बैटिंग लेती है तो इंडिया को आप कह रहे हो कि 280 290 बना दो, फिर जी उसके बाद हम बिल्कुल। फंसा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। 280-90 तो आपको एटलीस्ट बनाने होंगे, बट ऑस्ट्रेलिया अगर को अगर फंसाने के आपको लिए ऑस्ट्रेलिया को फंसाना है तो 300-305 तो जिस तरीके से बनाने हमने देखा पड़ेंगे। कि साउथ अफ्रीका ने कुछ एक्स्ट्रा 40-50 रन बोर्ड पे लगाए, शायद उसी जी प्रेशर में बिल्कुल। इंग्लैंड का थोड़ा सा जो डाउनफॉल हुआ। और वो भी देख रहे हैं कि फेवरेट्स इंग्लैंड थी, बट साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका हो गई है एक ऑलमोस्ट प्लेयर। जी इन द बिल्कुल। बिल्कुल, सेमीफाइनल। एक प्लेयर की पारी है, लॉरा वोल्फेल्ड ने जो बिल्कुल कप्तान है बिल्कुल साउथ बिल्कुल अफ्रीका की, एकदम मैच अलग ही कर दिया है, अपनी अपनी साइड ही ले गई थी वो बिल्कुल। तो बिल्कुल। देखना होगा कि कल कुछ ऐसा कुछ इंडिया में कर सकती हैं। बात कर लेते हैं, अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो जैसे बॉलिंग परफॉर्मेंस में इस विकेट पे पेस को ज्यादा मदद है या स्पिन को ज्यादा मदद है? देखिए, इस विकेट पे आमतौर पर हमने जो विकेट देखे हैं इंडिया के, उनमें ज़्यादा पेस को मदद नहीं होती है। बट इस वाले विकेट में जो है थोड़ा सा पेस को मदद है। 65% जो विकेट हैं यहाँ पे वो पेस बॉलर ने लिए हैं और ओके। 35% ही खाली स्पिनर ने लिए हैं। तो पेसरों का ज़्यादा बोलबाला है इस पे। नई बॉल आ सकती है, नई बॉल आएगी तो विकेट लेने के चांसेस बन सकते हैं स्टार्टिंग में। तो पेस बॉलर हमेशा वो गेम प्लान में रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास भी पेस बॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी पेस बॉलर है। तो टक्कर का मुकाबला जो है एकदम टक्कर का कहीं ना होने कहीं वाला मेरे को है। लगता है कि इंडिया की पेस बॉलिंग शायद ऑस्ट्रेलिया की पेस बॉलिंग से वीक है। अगर आप कंपैरिजन करोगे, क्रांति गौड़ हो गई जी जो कि जी जी। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, अमनजोत क्रांति कौर हो गौड़ गई, ने, जी जी बिल्कुल, और रेणुका ठाकुर हैं रेणुका यहाँ पे। ठाकुर है। रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर पेसर हैं। अमनजीत कौर तो ऑलराउंडर भी हो गई, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो क्रांति गौड़ को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। रेणुका ठाकुर बिल्कुल, अच्छा स्विंग सेमीफाइनल कराती में तो हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे जी आपको जी मैच जी जीतना है तो। बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूंगा कि बॉलिंग परफॉर्मेंस में फास्ट रेणुका ठाकुर भी कुछ कर सकती हैं कमाल। और इधर से अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया से, तो
सदरलैंड जिन्होंने अभी शतक भी मारा है, तो वो काफ़ी अच्छी इफेक्टिव साबित होंगी यहाँ पे। ओके, तो अगर बात करें हेड टू हेड की, हेड टू हेड वैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, बट अगर आप बताना चाहें आंकड़े, क्या आंकड़े हैं हेड टू हेड के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के? जी, हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही निराशजनक हैं। तो मैं बात कर लेता हूं कि मात्र एक जीत इंडिया ने ली है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और हमने अभी देखा मैच वर्ल्ड कप के जो लीग स्टेज वाले मैच थे, ऑलमोस्ट मैच निकाल लिया था, बट फाइनल फिर वो फिर बाहर हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान है वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पे 9 मैच जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड में। हेड टू हेड में, और इंडिया मात्र एक मैच जीती है। एक मैच भी अगर मैं बात बता दूं तो हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि एक मैच वही है जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 175 रन बनाए थे और सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। में, जी बिल्कुल, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुए थे। तो ऐसी ही कोई पारी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो हेड टू हेड में तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया है, पर देखिए मैच है, इतिहास कभी भी दोहराया जा सकता है। तो जिस दिन एक नया मैच होता है उस दिन एक नया इतिहास रचा नई जा चीज होती सकता है, है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कहा आपने। कुछ ऐसे ही चमत्कार की कुछ उम्मीद है होगी हमें, हमें कल। सबको उम्मीद है, पूरे भारत फैंस को उम्मीद है। जर्सी जी, वही है, जर्सी नहीं है, बट जज्बा वही है। वही है बिल्कुल। तो अभी अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 की, तो क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस देख रहे हैं आपके हिसाब से? क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, एक बार थोड़ा सा डिटेल में अगर डिस्कस करें तो? देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा है प्लेइंग 11 का, अगर मैं इंडिया की तरफ से बोलूँ तो प्रतिका रावल, जैसा कि उन्होंने इंडिया छोटे वर्सेस जो बाल। बांग्लादेश में बहुत ही एक क्रूशियल इंजरी हुई थी, उनका पैर मुड़ गया था। तो यहाँ पे हो सकता है कि प्रतिका रावल बाहर चली गई हैं और बीसीसीआई ने सैफ वर्मा को अपॉइंट कर लिया है उनकी रिप्लेसमेंट में। तो सैफ वर्मा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे देखना होगा, एक ही मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और पहला एक सेमीफाइनल होगा और फाइनल, आपके पास 2 ही मैच होंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के आ सकता है, क्योंकि हमने देखा प्रतिका रावल के साथ भी वो खेली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी लीग स्टेज वाला। तो यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चमत्कार होने वाला है शायद, क्योंकि सैफ वर्मा जो है वो T20 की प्लेयर है और उनकी रिप्लेसमेंट हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखना होगा कि कुछ अलग कर सकती हैं वो। सैफ अली वर्मा का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर भगवान ने मुझे इस मौके के लिए भेजा है और इस टाइम पे भेजा है, तो शायद कुछ अच्छे के लिए भेजा है, और जी मैं भी बिल्कुल, शायद कुछ चमत्कार कर पाऊँ। ये चीज उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कही है अभी। जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत ज़्यादा बिलीव है यहाँ पर इंडियंस को, इंडियन वुमेन के साथ, और यहाँ पर क्रिकेट को लेके तो और ज़्यादा है। तो सैफ अली वर्मा का देखिए ये जो चीज़ हुई है, चयन हुआ शायद एक अच्छा तरीके हो या से, जो भी है वो बिल्कुल कल पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाले की तरफ से ये मेरे ख्याल से, तो एक क्योंकि साइन हो इंजरी एक सकता है। ऐसा साइन होता है कि आप इसको, ये तो एक पॉजिटिव वे में अनप्लान्ड ले सकते इंसिडेंट हैं, है एक बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से। तो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो सैफ अली वर्मा होंगी वहाँ पे, स्मृति मंधाना एज ओपनिंग यूजुअल, होगी। जमीमा रोड्रिगेज हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, ऋचा घोष हैं, हरलीन देवल हैं, दीप्ति शर्मा हैं, और स्नेह राणा है। स्नेह राणा, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि अमनजोत कौर, इन दोनों में से कोई ले सकते हैं नहीं, क्योंकि मुंबई का विकेट है, पेस को मदद करते हैं। तो स्नेह राणा या मनजोत कौर में से कोई एक खेल सकता है, या तो उसके बाद क्रांति गौड़ खेलेंगी, उन्हें भी खिलाना जरूरी है। क्रांति रेणुका गौड़ ठाकुर। खेलेंगी, और चरनी खेलेंगी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने, जर्नी अच्छी करी है। और रेणुका ठाकुर खेलेंगी। तो यहाँ पे 1-2 रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। बाकी देखना होगा कि इंडिया, जो इंडियन वुमेन हरमनप्रीत कौर हैं, वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगी। अगर मैं यहीं पे बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत है। सेम जो 11 है, जैसे लिची फील्ड आएंगी उसमें, और एलिजा हेली आएंगी, फिर उसके बाद एलिस पेरी हैं, बेथ मूनी है, एनाबेल सदरलैंड है, और एशली गार्डनर है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेली है, गार्डनर शतक भी अभी तक लगाया बहुत अच्छा उन्होंने। खेल रही है। काइली मैग्रा हैं, जो कि अभी तक नहीं चली हैं वर्ल्ड कप में, बट वो भी उतना ही पोटेंशियल रखती हैं जितना कि और बाकी जो बैट्समैन चले हैं। डेफिनेटली। तो सोफी मोलिनिक्स है यहाँ पे, और उसके बाद अलाना किंग, एशले गार्डनर और मेगन स्कॉट, ये हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग में, और इसमें किम गार्थ भी खेल सकती हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पे मुकाबला बहुत ही टक्कर का, और इंडिया को मैं कहूँगा कि की इंडिया बस प्लेयर जीत अगर, जाओ ये वाला मैच, क्योंकि की प्लेयर अगर अपन बात करें, तो शायद मुझे लगता है कि पूरे भारतीयों की जो बिलीव है वो स्मृति और हरमनप्रीत कौर पे एक बार फिर टिकेगी, जी कि बिल्कुल, वो उनके बल्ले से रन आए, और शायद हरमनप्रीत कौर की जो कप्तानी है वो थोड़ी सी और बेटर हो। अभी तक फिलहाल बेटर करी है, बट कहीं कहीं पे जो हमने लूज एंड्स किए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वाला मैच, अगर इंग्लैंड वाला मैच आप देखो, तो ये जो लूज एंड्स आपने किए हैं, आपने मैच पकड़ बना के आपने मैच छोड़ा है, तो वो चीज अगर थोड़ा सा ओवरकम करें, और यहाँ पे कि मैच में अगर आप एक बार अगर आपने कमबैक कर लिया, तो फिर उस मैच को हाथ से ना जाने दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो बड़े मैच की प्लेयर हैं वो,
तो मेरा पूरा विश्वास है कि कल उनका बल्ला जरूर चलेगा, हरमनप्रीत कौर का और जमीमा रॉड्रिगेज से मैं देखता हूँ। और स्मृति मंदाना एक बहुत ही बड़ा पार्ट होंगी कि वो कैसे गेम चलाती हैं, क्योंकि इंडिया की जो टीम है उनके वो इर्द सब गिर्द उनके ऊपर बैटिंग ही होगी, घूमती है, बिल्कुल आसपास ही। बिल्कुल। उनका बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल होगा। तो इस तरीके से प्लेइंग 11 की ये और बात है। उसमें ऑस्ट्रेलिया की अगर देखें तो मेरे को तो लगता है कि वैसे तो सारे प्लेयर की प्लेयर है उसमें तो, बट फिर भी कौन से 2 या 3 प्लेयर हैं जो अच्छा कर सकते हैं कल? देखिए, एलिस पेरी ने अभी तक रन नहीं बनाए है वर्ल्ड कप में, और एलिस पेरी जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मैं देखता हूँ, तो एलिस पेरी एक बहुत ही अच्छी कमाल की प्लेयर है। तो उनसे मैं देखूंगा कुछ रन बनाएंगी, बट मैं बड़े चाहता मैचों हूँ। की प्लेयर। जी बिल्कुल, एलिस पेरी हैं और यहाँ पे बेथ मूनी भी रन बना सकती हैं। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो ज़्यादा वो रखते हैं यहाँ पे रन बनाने का बड़े मैचों में। तो अब हिमांशु बात कर लेते हैं फाइनल प्रिडिक्शन। आई नो कि आप इंडिया को ही जिताओगे, जी बट अगर दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, उसके बीच में अगर आप बताना चाहें कि दर्शकों को कि क्या फाइनल प्रिडिक्शन हो सकती है? देखिए, फाइनल प्रिडिक्शन तो मैं बताऊंगा यहाँ पे इंडिया, बट इंडिया के लिए मैं एक जीत का सूत्र बताऊंगा कि इंडिया कौन से सिनेरियो में यहाँ पे जीत बिल्कुल सकती बिल्कुल। है। तो अगर ये सिचुएशन बनती है, जैसा कि हमने देखा है कि ये जो विकेट है ये बैटिंग फेवरेट है, मतलब अगर आप पहले बैटिंग करके रन बनाते हो तो चेज नहीं हो पा रहे हैं इतने ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहले खेल जाए और वो 200 250 रन के के अंदर आसपास अंदर। आप रोक लें उन्हें, 200 250 260, तो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो धीरे धीरे करके विकेट ना क्योंकि सामने खोए। टारगेट रहेगा आपके, तो आप जी उस टारगेट के हिसाब से अपने रन बिल्कुल, रेट और मेंटेन मुंबई करके का चल सकते हो। मैदान है तो बिल्कुल। थोड़े से फैक्टर आ सकते हैं ड्यू वगैरह के। अगर बारिश हो गई तो कोई बात ही नहीं है, बारिश नहीं हुई तो आ सकते हैं। बाकी आप इस वाली कंडीशन में इजीली जीत सकती है इंडिया, अगर वो चेज करती है तो। क्योंकि अभी भारत के लोगों ने दिवाली मनाई है, बट मैं मानता हूँ कि क्रिकेट के फैंस की असली दिवाली जब होगी, जब कल हम ऑस्ट्रेलिया को जी हराएंगे। बिल्कुल, और खासकर से हमारी भारतीय महिलाओं की दिवाली तो कल ही बनने बिल्कुल वाली कल है, ही क्योंकि बनेगी, इंडिया क्योंकि जब। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी चुनौती है इस वर्ल्ड कप में। अगर जी, आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो आपको फाइनल आप में साउथ फाइनल अफ्रीका जीत चुके हो। मिलेगी। बिल्कुल और बिल्कुल, साउथ अफ्रीका को कंपेयर इजी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको लीग स्टेज में ऑलमोस्ट हरा दिया था। हरा वो तो दिया डी था। कलर की एक जी मिरेकल बिल्कुल पारी थी जिन्होंने मैच निकाल दिया था, बिल्कुल बट बिल्कुल ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को हरा दिया बिल्कुल। था। देखिए, ये ही एक जो हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग की जो सीढ़ी होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, बिल्कुल तो ये ही एक लास्ट आपका एज अ फाइनल, इसे एज अ फाइनल की तरह खेलें। और बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी बहुत सारी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं फाइनल जीतने के लिए। तो तो मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि इंडिया, ऑल आई द विश कि बेस्ट। इंडिया जीत जाए। जी बिल्कुल। तो ये गाइस हमारा प्री मैच एनालिसिस था। बाकी कल के मैच में हम आपके साथ लाइव बने रहेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए और मैच की बॉल बाय बॉल अपडेट आपको मिलेगी। बाकी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।